जय हिंद गाइस। आज अपनी बात हम थोड़ी कॉम्पिटिशन्स को लेके करने वाले हैं कि किस तरीके से जो IIT-JEE है और डिफरेंट जो हमारे काफ़ी नेशनल स्तर के टॉप कॉम्पिटिशन्स हैं उसको कैसे क्रैक किया जाए, कैसे क्वालिफाई किया जाए। आज इस पर थोड़ी हम लोग बात करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो हमारी IIT-JEE जो कंपटीशन है बेसिकली नेशनल स्तर का, इसमें बड़ी गलाकाट प्रतिस्पर्धा है। तो हम लोग सफल कैसे हों, ये क्वेश्चन हमेशा से जो कंपटीशन हमारे स्टूडेंट्स दे रहे हैं हमेशा से उनके दिमाग में रहता है। और इस वीडियो लेक्चर्स को आप पूरा ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है कुछ बात ऐसी दिल से निकले जो आपके लिए एक नई ऊर्जा का संचार कर दे। क्योंकि कहा जाता है कि तुलसीदास की पत्नी ने एक ऐसा वर्ड बोला जिससे तुलसीदास जी का जीवन ही नहीं बदल गया, बल्कि उनकी पूरी तरीके से क्या कहा जाए, एक भूत भविष्य वर्तमान सारा कुछ चेंज हो गया उस एक वर्ड से। तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो दिल दिमाग पे सीधे अटैक करते हैं और पता नहीं कौन सा वर्ड किसके लिए क्या इम्पोर्टेंस रखता है, उसके लिए कौन सा वहाँ परिदृश्य खड़ा करेगा, उससे वो क्या चीज़ सीख सकता है, ये कुछ कहा नहीं जा सकता है। ये डिपेंड करता है कि कौन वर्ड किसको कैसा चुभता है, कैसे वो लेता है। बहुत सारे वर्डों के बीच में कौन सा वर्ड कैसा गेम खेलता है, ये लेने वाले पर भी डिपेंड करता है और वर्ड्स पर भी डिपेंड करता है। तो लोग महीनों से वर्षों से तैयारी करते हैं। बहरहाल इसमें IIT-JEE में तो 2 ही बार मिलता है चांसेस। तो कुछ लोग पहले अटेम्प्ट में निकाल लेते हैं, कुछ लोग महीनों तैयारी करने के बाद दूसरे अटेम्प्ट्स में निकालते हैं और कुछ लोग तो बेचारे नहीं निकाल पाते हैं। तो कोई बात नहीं, यहाँ ये है कि हम कैसे उस कॉम्पिटिशन्स को क्रैक करें। सबसे इम्पॉर्टेंट बात तैयारी की नहीं है। हर बच्चे 10 से लेकर 15-16 घंटा, 8-8 घंटा, 9-9 घंटा सारे लोग इस जंग में लड़ रहे हैं। सब लोग तैयारी कर रहे हैं, बट कुछ ही लोगों को सफलता मिलती है अगर देखा जाए तो। रीज़न क्या है सबसे बड़ा, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस, क्या उसका सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंस है सफल होने का। वो सबसे बड़ा जो इम्पॉर्टेंस है कि हम सफल कैसे हों, वो इस पे डिपेंड करता है कि हम जो एग्ज़ाम में 3 घंटा बैठे हुए हैं उस 3 घंटा को हम कैसे मैनेज करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अक्सर देखने में आता है कि बच्चे वो 3 घंटे के दौरान हौस पौच मनाए रहते हैं, इधर उधर देखते हैं, इधर उधर करते हैं। नहीं, ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। अगर ये आप गलती कर रहे हैं तो डेफिनेटली बात दावे के साथ कही जा सकती है, आप IIT-JEE का किसी भी स्तर का कंपटीशन आप क्रैक नहीं कर सकते हैं। तो कैसे क्रैक करें उस पर हम कुछ बिंदुओं पे अपना जो अनुभव है उसको मैं यहाँ रखने जा रहा हूँ। और अगर इन बिंदुओं को अगर आप ध्यान से आत्मसात करते हैं तो मुझे उम्मीद है कि 3 घंटे की जो आप गेम बैठ के खेल रहे हैं बहुत अच्छे से बैटिंग कर लेंगे। और इतनी अच्छे से बैटिंग होगी कि फिर तालियां बजेंगी। और तालियां कौन कौन लोग बजाएंगे ये तो आप समझते हैं। जब IIT आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपकी दुनिया कैसी हो जाती है, उसके पहले की दुनिया कैसी होती है, वो पूरी नज़ारा चेंज हो जाता है। तो पहले सबसे बड़ी चीज़ है कि जब आप परीक्षा एग्जामिनेशन हॉल में बैठे तो बिल्कुल कूल माइंड के साथ बैठे, बिल्कुल कूल माइंड, कोई अफरा तफरी नहीं, कोई डिस्टरबेंस नहीं। आप ध्यान से बैठें, बिल्कुल किसी प्रकार का कोई डिस्टरबेंस नहीं, कोई दिमाग में बर्डन नहीं कि ये भूल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। दोस्त सबके साथ एक घटना घटित होती है। एग्ज़ाम के पहले 10 मिनट 20 मिनट सब पहले सबको ही पता रहता है यार इतना हम पढ़े हैं, सब भूल जा रहा है। वो सबके साथ होता है, आप वही के साथ नहीं। आगे वाला जो बंदा बैठा है, जो उधर बैठा है, इधर बैठा है, सबकी हालत वही है जो आपकी हालत है। बट इन सब सिचुएशन से सबको गुजरना होता है तो आपको भी गुजरना पड़ेगा। तो यहाँ क्वेश्चंस नहीं है। क्वेश्चन यहाँ ये है कि आप बिल्कुल शांति से बैठे रहें और जो क्वेश्चन आपको मिले, क्वेश्चन मिलने के बाद आप एक एक चीज़ को ध्यान से आप पढ़ें। ऐसा नहीं अफरा तफरी पढ़ने में नहीं करना है। अक्सर देखने में आता है कि स्टूडेंट जो है क्वेश्चन को अफरा तफरी ढंग से एक सरसरी निगाह से पलटता जाता है, देखता जाता है। ऐसा नहीं, ये स्टूडेंट जो काम करते हैं डेफिनेटली उनका सिलेक्शन नहीं होता है। ये तो मैं बात दावे के साथ कह सकता हूँ। ऐसा नहीं करना है। आपको जो पार्ट आपको ईजी लगे, जैसे फिजिक्स ईजी लग रहा है, केमिस्ट्री ईजी लग रहा है या मैथ ईजी लग रहा है। बट IIT-JEE का जनरली ये माना जाता है कि लोग कमांडिंग थोड़ा मैथ पे ज़्यादा करते हैं, फिजिक्स पे फोकस करते हैं, जनरली देखने में आता है। तो मैथ की जब चीज़ें आप करने जाएं तो मैथ का जो एक क्लू पॉइंट है, जो सीक्रेट है करने का, वो हम थोड़ी यहाँ बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि आपका कमांड किस टॉपिक पे ज़्यादा है,
कैलकुलस के किस ब्रांच पे जाते हैं। हो सकता है किसी का कमांड जो है कॉम्प्लेक्स नंबर पे अच्छा हो, किसी का मैट्रिक्स पे अच्छा हो, किसी का लीनियर इक्वेशन से बड़ा ज़बरदस्त कमांड हो सकता है किसी का प्रोबेबिलिटी पे कमांड हो, किसी का हो सकता है लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी पे कमांड बहुत ज़्यादा हो। तो ये आपको डिसीजन करना है। एक कोई टीचर्स डिसीजन नहीं कर सकता है कि ये ईजी है ये टफ है, नहीं, वो स्टूडेंट टू द स्टूडेंट वेरी करता है। हाँ, ये ठीक है कि कुछ टॉपिकें थोड़ी टफ होती हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि मुझे जो टफ लग रहा है वही टफ दूसरे स्टूडेंट को लगे, तीसरे को लगे। ईजी और टफ का जो पैरामीटर है सबके लिए अलग अलग हो सकता है, एक होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। और जो कहता है वो एक है, बिल्कुल आपको भ्रम में डालना, ऐसी कोई बात नहीं है। आपका किस पे कमांड है, सबसे पहले आप एग्जामिनेशन हॉल में उस टॉपिक को आप देखें ध्यान से और बड़ा सीरियसली उसको आप पढ़ें। आप उसको पढ़ने में टाइम दीजिए। ये टाइम आपका व्यर्थ नहीं है, ये मत समझिए कि 3 घंटे का टाइम है मुझे टाइम मैनेजमेंट करना है। नो, अगर जो आप हड़बड़ी से चीज़ें आप पढ़ेंगे तुरंत आपके माइंड में एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है। कहा भी जाता है कि हड़बड़ी का जो काम है ना, तुरंत का काम राक्षस का होता है और धीरे धीरे काम जो होता है देवता का होता है। और सबको पता है अंतिम जो विजय होती है किसी भी युद्ध के मैदान में, अक्सर देखिए आप देवता और जो हमारे राक्षस हैं, राक्षसों का काम हमेशा से हड़बड़ी से रहा है, वो प्रवृत्ति हो जाती है। राक्षस का मतलब वही नहीं जो तमाम कहानियाँ गढ़ी जाती हैं, हड़बड़ी करने की प्रवृत्ति भी एक राक्षसी प्रवृत्ति है। और आप सीरियसली करिए, स्लो करिए बट कंटिन्यूसली करिए, धैर्य करिए, तो डेफिनेटली आप विजेता होंगे। कहा भी जाता है कि वो हमेशा से कहानी वो कछुए वाली और खरगोश वाली सुनाई जाती है कि वो बहुत तेज़ दौड़ता था, बड़ा स्लो चलता था। स्लो बट कंटिन्यूसली, ये जीवन का मंत्र होना चाहिए और 3 घंटे में भी ये मंत्र होना चाहिए। पहला बात है कि स्लो बट कंटिन्यूसली, आपको कंटिन्यूस रहना है और स्लो रहना, बड़ा फास्ट नहीं रहना है। एक एक वर्ड को जज करना है। जैसे अगर कहीं आप कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई क्वेश्चंस लगा रहे हैं और वहाँ पेपर सेटर ने एक वर्ड मेंशन किया नॉन ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, तो दिस इज द की वर्ड ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ऐसे जो कीवर्ड जो क्वेश्चंस के हैं जो आप महीनों गुजारे हैं तैयारी के लिए, उनको पहले इकट्ठा कर लीजिए, क्योंकि जो नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर भी कीवर्ड हो गया। अब ये स्किप नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर यही आप हड़बड़ी से पढ़ेंगे तो 100 में 99% उम्मीद है कि ये आपसे स्किप कर जाए। जनरली देखने में आता है सबसे स्किप कर जाता है और एग्जाम के बाहर निकलते हैं, अरे यार तो मेरे ध्यान में था ही नहीं, तो फिर आप एग्जाम किस लिए दे रहे थे भाई, क्यों, क्या करने के लिए वहाँ बैठे थे। तो ये जनरली ये गलती हो जाती है। तो ये गलती ना हो तो पहली गलती जो कीवर्ड्स जो क्वेश्चंस के लिखे हुए हैं उनको आप मार्क कर लें वहाँ, और तब उसके बाद क्वेश्चंस को पढ़ें। तो ऑटोमेटिक जब आप धैर्य से क्वेश्चंस को पढ़ेंगे तो आधा जवाब आपको मिल जाएगा और आप उस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, एक और बात कि अगर क्वेश्चंस मान लीजिए आप लगा रहे हैं एग्जामिनेशन साल से और क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो ठीक है उसको छोड़ दीजिए, इंस्टेंटेनियस छोड़ दीजिए। जिद मत पालिए कि नहीं मुझसे क्वेश्चन क्यों नहीं आ रहा है। अक्सर देखा जाता है कि स्टूडेंट जो है किसी क्वेश्चन से विशेष लगाव लगा बैठता है, वो दिल दे बैठता है उस क्वेश्चन को लगाया जा रहा है बट उसको सोल्यूशन नहीं मिलना है, क्योंकि एक बार अगर एग्जाम में आपसे कोई चीज़ स्किप की तो दोबारा आपको याद नहीं आना है, क्योंकि वो जो एग्जाम का जो 3 घंटे का प्रेशर होता है वो सब लोग नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं और सबके साथ ऐसा होता है। एग्जाम का प्रेशर आप कैसे बर्दाश्त करें, अभी हमने कहा कि स्लो बट कंटिन्यूसली, इसको मूल मंत्र मान लीजिए। धैर्य के साथ क्वेश्चंस को पढ़िए। तो जब धैर्य के साथ आप क्वेश्चंस को पढ़ते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में रिकॉल हो जाती हैं। लेकिन जब कोई चीज़ आप जल्दी चीज़ पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग से स्किप कर जाती हैं और वो चीज़ें स्किप कर जाती हैं जो सॉल्यूशंस देने में निर्णायक भूमिका निभाता है। तो ये गलती नहीं होनी चाहिए। दूसरा, जो ईजी पार्ट्स हैं आपका जिस पे कमांड जाते हैं, सबसे पहले क्वेश्चंस को पलटिए, देखिए वो क्वेश्चंस कहाँ है, उस क्वेश्चंस को सबसे पहले करिए फर्स्ट अटेम्प्ट, कि जो इजी क्वेश्चन है वो नहीं छूटने चाहिए, क्योंकि जो नेशनल लेवल के एग्जाम्स हैं पूरी इंडिया उस क्वेश्चन को करेगी, कोई नहीं स्टूडेंट उस बंदे को छोड़ेगा। और जो सिलेक्शन है वो इजी क्वेश्चन से ही निर्णायक होते हैं। अगर इजी क्वेश्चन आपसे स्किप कर गया तो फिर तो काम चला गया, आपका बात फिनिश हो जाएगी आपकी, फिर 3 घंटे की गेम आपकी फिनिश हो जाएगी। कह सकते हैं कि जो आप तैयारी कर रहे हैं, जो आपकी तमन्ना है, वो तमन्ना को बिखरने में सेकंडों नहीं लगेगा, मिनटों नहीं लगेगा, क्योंकि फैसले मिनटों में ही होते हैं। तो इस बात को ध्यान रखें कि इजी क्वेश्चन किसी भी कीमत पे छूटने ना पाए। ये तभी होगा जब क्वेश्चंस को आप सीरियस पढ़ेंगे, तभी आपको पता चलेगा कौन से क्वेश्चंस थोड़े हमारे मतलब ईजी पार्ट्स हैं या कौन सा हमारा क्वेश्चन थोड़ा टफ हो रहा है। कोई बात नहीं, टफ क्वेश्चंस को बाद में रखिए करने के लिए, और बिल्कुल कूल माइंड के साथ इत्मीनान से आप क्वेश्चन करिए। अगर आप कूल माइंड के साथ धैर्य रख करके अगर आपने
50% टाइम का मतलब 1.5 घंटा आप गुजार लिए और अच्छे ढंग से आपने क्वेश्चन से कर लिया, तो फिर एग्ज़ाम पे आप हावी हो जाएंगे, न कि एग्ज़ाम आप पे ऊपर हावी हो जाएगा। अक्सर देखने में आता है स्टूडेंट एग्ज़ाम दे रहा है, क्वेश्चंस लगा रहा है, इधर उधर सोच रहा है। ये ऐसा क्यों होता है भाई? किसी स्टूडेंट के साथ होता है। अक्सर जो ड्यूटी की जाती है, ड्यूटी के दौरान ये देखने में आता है बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चंस लगा रहे हैं तो इधर उधर देखते हैं, ऐसे देखते हैं। ये क्या हो रहा है उनके साथ? एक्चुअल में उनके साथ ये होता है कि जो रिजल्ट है, जो थ्योरी है, उनको याद नहीं आ रही है। तो ये ज़्यादा किनके साथ होता है? जो एग्जामिनेशन के दौरान हौच पौच इधर उधर जाते, मतलब वो जो अंदर से जो डिस्टर्ब है, वो जो शांत नहीं है, किसी कारणवश हौच पौच ज़्यादा मत आते हैं, इधर उधर क्या क्वेश्चन कैसे, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसे नहीं है, उनके साथ ये होता है कि याद आया हुआ रिजल्ट भूल जाता है। और जो एग्ज़ाम देने के बाहर वो निकलते हैं, देखने में आता है कि वो कहते हैं अरे यार वहाँ तो भूल गया था, अब तो मुझे याद आ रहा है। बहुत अरे यार क्वेश्चन तो हम देखे नहीं, हमारे दिमाग से स्किप कर गया। तो ये सब गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। जनरली जो गलतियाँ हो जाती हैं, और यही गलती आपकी बरसों महीनों के परिश्रम को जो है वो धूल धूसरित कर देता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये गलती ना हो। आप बिल्कुल कूल माइंड के साथ एग्ज़ाम हॉल में बैठें और जो इजी पार्ट है सबसे पहले उसे करें। और जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व होता जाएगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस एक डेवलप होता जाएगा, यस मैं अभी क्वेश्चन कर सकता हूँ। अक्सर देखने में आता है कि भूले हुए क्वेश्चन भी याद आने लगते हैं। तो जब भूले हुए क्वेश्चन याद आने लगें तो फिर समझ जाइए कि अब वो जो 3 घंटा है, वो 3 घंटा कायदे से आप जी रहे हैं, और उस 3 घंटे को कायदे से आप जिंदा रहिए। उस 3 घंटे में रहिए, पेपर में ही समाहित रहिए। पेपर एग्जामिनेशन हॉल में पेपर और आपके अलावा कोई तीसरा नहीं दिखाई देना चाहिए। अगला स्टूडेंट क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, बिल्कुल नहीं। आप जब एक एक वर्ड को ध्यान से ज्यों पढ़ेंगे, तुरंत आगे पीछे की सारी चीज़ें फिनिश हो जाएंगी और आप टोटल अपने ऊपर टाइम स्पेंड करेंगे। अपने ऊपर टाइम स्पेंड करने का मतलब जो 3 घंटा बैठे हैं ना, वो आपकी ज़िंदगी का निर्णय करता है। 3 घंटा नहीं है, और 3 घंटे का टाइम का मैनेजमेंट वही कर सकता है जो बिल्कुल कूल माइंड के साथ एग्जामिनेशन हॉल में बैठा है और बड़ा धैर्यपूर्वक स्लोली बट कंटिन्यूसली वो क्वेश्चंस को पढ़ रहा है, उसके बाद उसका सलूशन खोज रहा है। तो दोस्तों, अगर ये टिप्स ले करके आप एग्ज़ाम में जानते हैं तो जो 3 घंटे का प्रेशर है उससे आप बाहर हो जाएंगे, अन्यथा एग्ज़ाम का प्रेशर आप पे पड़ेगा। और जब एग्ज़ाम का प्रेशर आप पे पड़ेगा तो आप टूट के बिखर जाएंगे, और फिर तो आपको 3 घंटे में कोई सहारा देने वाला नहीं मिलना है। तो गलती ना हो, हमेशा कूल माइंड के साथ, धैर्य के साथ एक एक क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ें। एक एक क्वेश्चंस पहले वो क्वेश्चन वो पढ़ें जो आपके अंडर में है, जिस पे आपने तैयारी अच्छी खासी की है, जो आपको इजी लगता है। टफ वाले पार्ट को बाद में करिए, अभी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जहाँ एक क्वेश्चन आपके दिमाग से स्किप किया, अगला जो इजी क्वेश्चन आपके लिए टफ हो जाएगा। और एग्ज़ाम में यही होता है मेरे दोस्तों, यही होता है कि इजी क्वेश्चन आपके लिए टफ हो जाएगा। उन स्टूडेंटों के लिए टफ हो जाता है जो पहला दूसरा क्वेश्चन गलत कर जाते हैं, और वो जो एग्ज़ाम का जो कहा जाता है ना, वो फोबिया, एग्ज़ाम का जो प्रेशर है, उस प्रेशर से बड़े अच्छे अच्छे स्टूडेंट जिनसे उम्मीद की जाती है अगला ये साल तो स्टूडेंट वो बड़े अच्छे रैंक से निकालेगा, देखने में आता है और टूट के बिखर गया, कहीं नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो मेरे प्यारे दोस्त, गलती नहीं होनी चाहिए। आप बिल्कुल कूल माइंड के साथ वो 3 घंटे बड़ा अच्छा ढंग से वो खेलें। आप मान के चलिए बॉलिंग आ रही है बड़ी खतरनाक ढंग से, और बैटिंग आपको ज़बरदस्त ढंग से करनी है। अगर ऐसे करेंगे तो फिर एग्ज़ाम के ऊपर हावी आप होंगे, आपके ऊपर एग्ज़ाम हावी नहीं होगा। तो धन्यवाद मेरे दोस्तों, आप एग्ज़ाम्स को अच्छे ढंग से दें, खुशी माहौल में दें। बर्डन पालने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो होना है वो तो होगा ही। इस एक अमूल मंत्र को साथ में लिए रहें। और दूसरी बात है कि ज़बरदस्त ढंग से हर चीज़ को करें, क्योंकि माना जाता है ज़िंदगी उन्हीं की है। ऐसे किरदार निभाइए कि जो नाटक समाप्त हो जाए, पर्दा गिर जाए, तब भी उसके आपके किरदार ऐसे हों कि तालियां बजती रहें। ऐसा होना चाहिए। तो इसी के साथ हम अपनी बाड़ी को विराम देते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस। जय हिंद।